है दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की चोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। दरअसल नगरोवाद कस्बे के रहने वाले व्यापारी योगेश की बर्तनों की दुकान में करोड़ों की चोरी की वारदात हुई थी। जांच वीडियो से कहानी सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि व्यापारी योगेश की दुकान पर अक्सर एक महिला राबिया आया जाया करती थी। उसी महिला ने दुकान की देखी, मतलब निगरानी की और पूरी जानकारी अपने साथियों को दी। फिलहाल फिर सुनियोजित तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये चोरी हुई थी करोड़ों की। आज खुलासा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला? देखिए 27/28 सितंबर को एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी में लेन देन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का आज अनावरण किया गया है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ के क्रम में 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम राबिया, जफर अली, सहाना, नावेद, आसिया और खुशीदा हैं। इसमें शोएब के द्वारा ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं और शोएब के द्वारा बताया गया कि उसकी मौसी राबिया जो है वो उस दुकान पर जो है अक्सर अपने जो है काम से जुड़ जाया करती थी और उसी ने जो है इस संबंध में फराज को, जो अभी वांछित है, उसे सूचना दी थी कि यहाँ पर घटना की जा सकती है। इनसे जो है कुल लगभग 4.57 kg गोल्ड की सामान, जिसमें कि ज्वेलरी, बिस्किट्स, अन्य चीज़ें जो है शामिल हैं, वो बरामद किया गया है और लगभग 8.7 kg जो है सिल्वर की चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू प्रॉब्ली 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। इसमें 7 अभियुक्त कुल गिरफ्तार हुए हैं और फराज इसमें फिलहाल जो है वांछित है। इन दोनों अभियुक्तों के पूर्व इतिहास भी हैं, शोएब और जफर अली के, जो प्रेस नोट में आपके साथ जो है शेयर किए गए। किस तरह से इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था? देखिए 27 की रात्रि में इन्होंने घटना की है और व्हीकल से आए थे। उसके बाद जो है चोरी करके सारी चीज़ों को जो है एक बैग में लेकर गए हैं और बाकी इसमें जो है मशक्क़त के बाद स्वाट और थाने की टीम ने इसमें पकड़ा है इस अभियुक्त को और एक अभियुक्त इसमें जो है वांछित है, फराज। और इसके लिए जो है इस कार्य की सराहना करते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो है स्वाट और थाने की जिस टीम ने घटना को वर्कआउट किया है, उसे 50,000 रिवॉर्ड भी घोषित किया। क्या इसकी रेकी की गई थी चोरी से पहले? इसमें जो है राबिया के द्वारा जो है ये सूचना दी गई है, जो बात इसमें जो है नॉलेज में इसमें आई। राबिया जो है वो अभियुक्त की मौसी है, तो जानकारी पूर्व से थी इन्हें जो है इस संबंध में जो है ये विवेचना में तथ्य सामने आया है। इससे पहले भी कोई घटनाएं उन्होंने इस तरीके के अंजाम दिए, कोई बड़ी चोरी थी? देखिए इनका आपराधिक इतिहास इसमें जो है हमने अटैच किया है। इसमें नकद देने की पूर्व की घटनाएं हैं 2021 की और 2022 की, उसके अमाउंट और बाकी सारी डिटेल्स की इसमें हम जाँच कर रहे हैं और उसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं वो अकॉर्डिंगली हम उसमें कार्रवाई करते हैं। इसमें फराज नाम का एक अभियुक्त है, जो इसका रिलेटिव है शोएब का, वो अभी जो है वांछित है। सारा माल एक ही आदमी के पास चोरी के बाद रखा या आपस में बांट दिया गया था? ये पहले शोएब की अरेस्टिंग हुई है और उससे पूछताछ के क्रम में बाकी उसके 6 रिलेटिव्स की अरेस्टिंग हुई है। सभी के पास से कुछ सामान इसमें बरामद हुआ है, उसका विस्तृत विवरण आपको प्रोवाइड किया गया है। टोटल जो बरामदगी है वो अराउंड 4.57 kg गोल्ड से रिलेटेड है और 8.7 kg सिल्वर से रिलेटेड है। क्या ये एक ही परिवार के हैं जो जितने लोग पकड़े गए? आपस में रिश्तेदार हैं, चचेरे मौसेरे, इसमें जो है दूर के ही सही लेकिन रिलेशन में है। तो कुछ रिवॉर्ड आपकी तरफ से भी डिक्लेयर हुआ? इसमें टोटल टीम को 75,000 का रिवॉर्ड है, जिसमें कि जैसा मैंने बताया पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से 50,000 का रिवॉर्ड घोषित किया। जो अभियुक्त अभी फरार है कप्तान साहब, क्या उसके पास भी माल है? अब इसमें जो है हम विवेचना कर रहे हैं, उसमें जो है यथाशीघ्र हम अरेस्टिंग और रिकवरी के प्रयास करेंगे। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला राबिया समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 6 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण, निर्मित और निर्मित वस्तुएं बरामद की गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, 6 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा पुलिस टीम ने अपनी मेहनत और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इस केस को सुलझाया है। इस शानदार खुलासे के बाद डीआईजी साहब की ओर से पूरी पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
तो दर्शकों, यह थी बिजनौर जिले की सबसे बड़ी और ताजा खबर, जहां एक महिला की रेकी से शुरू हुई करोड़ों की चोरी अब पुलिस की सूझबूझ से पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। बिजनौर जिले से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां गंगा नदी में अवैध रूप से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे पर ग्राम प्रधान ने सख्ती दिखाई है। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के भड़ापुर क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुर के नजदीक का है। यहाँ कुछ मछुआरे गंगा से अवैध तरीके से मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक ग्राम प्रधान को लगी तो वो मौके पर पहुंच गए और मछुआरों को जमकर फटकार लगाई। ग्राम प्रधान ने तुरंत इस पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मछुआरे वहां से दफूचक्कर हो चुके थे। आपको बता दें कि एक वक्त था कि जब बिजनौर की गंगा नदी में अवैध रूप से मछलियां पकड़ना आम बात हुआ करती, लेकिन पिछले 3 सालों में वन विभाग की सख्ती के चलते ऐसे धंधे लगभग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर नदी से मछलियां पकड़कर मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ वन विभाग ने नजरें टेढ़ी कर दी है। देखना ये होगा कि क्या वन विभाग इन फरार मछुआरों तक पहुंच पाएगा या नहीं, और क्या इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो पाएगा। आप देखते रहिए उल्ला क्राइम न्यूज, जहां हर खबर होती है सच के साथ, अपराध के खिलाफ। मैं हूं अंश कुमार वर्मा और अब बात करते हैं चौथी खबर की। आज की बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने जिला मेडिकल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। बिजनौर पहुंचते ही बबीता चौहान ने सबसे पहले नई बिल्डिंग, महिला अस्पताल और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने महिला अस्पताल में मौजूद स्टाफ से विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किए तो जवाब सुनकर वे नाखुश दिखी। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने मौके पर ही स्टाफ को फटकार लगाई और कहा कि व्यवस्था सुधरे, मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मरीजों की स्थिति, रजिस्ट्रेशन, दवा वितरण और सफाई व्यवस्था को भी बारीकी से जांच। कमियां मिलने पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और महिला अस्पताल की सीएमएस को तुरंत सुधार के निर्देश दिए। क्या क्या पाया यहाँ? मैंने हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है और बराबर में जो कॉलेज है वहाँ भी मैं गई थी। वहाँ एक कैंटीन का शुभारंभ किया है, जो बहुत ही कहना चाहिए कि एक अच्छी आधुनिक टेक्निक वहाँ इस्तेमाल की जा रही है खाना बनाने में। वो बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, जो शायद अब 1-2-4 दिन में शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल में यहाँ आई, आपको ध्यान होगा कि मैं पहले 2 महीने पहले भी आई थी यहाँ। लगभग यहाँ बहुत अव्यवस्थित थी सारी चीज़ें, तो अब सीएमएस मैडम मेरे साथ हैं। मुझे अच्छा लगा कि जो मैं सुधार के लिए यहाँ कह के गई थी वो सारी मुझे व्यवस्थाएं व्यवस्थित लगी। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभाव है वो उधर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और सीएमएस का, कि या सीएमओ जो भी है वो मुझे नहीं मिले कि। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी अच्छी व्यवस्था को अच्छे उसमें लाना है तो दोनों में कोऑर्डिनेशन भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा है क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से भी उतनी सफाई तो मैं नहीं कह सकती कि उतनी सफाई है, लेकिन ओवरऑल मुझे सारी मुख्य कमियां क्या पा गए? आपके जो निरीक्षण हुआ है इसमें मुख्य कमियां क्या पा गए? नहीं, मुख्य कमियां कुछ नहीं है। मुझे परफेक्ट लगा। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आपसे बात की थी कि मुझे बहुत कमियां नजर आई थी। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि काफी सारा यहाँ सुधार है, और चाहे वो सफाई को लेके है, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेके है, और स्टाफ और ये तो सब पहले से ही यहाँ भरपूर है, कोई कमी नहीं है। अच्छा, जैसे कोऑर्डिनेशन को कह रही हैं आप, तो दोनों का कैसे सही होगा? इनका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन मध्यस्थता कराएगा इनकी? मध्यस्थता को लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। लेकिन जो मरीज हैं उन्हें परेशानी हो रही है, इनके जो एक्चुअली दोनों मरीज पिस रहा है ना, उसमें दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। कोई इसमें मध्यस्थता की ऐसी जरूरी नहीं है, नहीं यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं विचार विवाद है दोनों में। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे होने के साथ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी यहाँ ये लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए और यही लिए, क्योंकि ये इनका किसी का भी कोई निजी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें इनकी कोई वर्चस्व की लड़ाई हो।
इसको वर्चस्व को छोड़ के, अहम को छोड़ के, सबको त्याग के दोनों घर इकट्ठी रहेंगी और कोऑर्डिनेशन अच्छा कुछ रहेगा। घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर, कुछ लोग घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? घर से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसके लिए तो कानून भी है और सब जानते भी हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो इसको सब जांच का विषय है और मेरे ख्याल से जो भी अगर इसके प्रति होगी कार्रवाई की जाएगी। बबीता चौहान बिजनौर के एक दिवसीय दौरे पर थी। सुबह उन्होंने रिक्शा के साथ जन सुनवाई भी की, जहां कई महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी। उन्होंने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद वह राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन अग्रवाल, एसडीएम सदर ऋतु चौधरी और अन्य अधिकारियों के साथ अग्रवाल अस्पताल पहुंची। अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में बनी कैंटीन का फीता काटकर उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। इसके बाद वह महिला अस्पताल की बिल्डिंग में पहुंची, जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन कक्ष, दवा वितरण कक्ष और अन्य विंडोज का निरीक्षण किया। उनका उद्देश्य था महिलाओं को अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाना। तो ये थी बिजनौर से बड़ी खबर, जहां महिला आयोग की अध्यक्ष ने खुद मोर्चा संभालते हुए अस्पताल की हकीकत का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और अब बात करते हैं पांचवी खबर की। धामपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर बीती रात एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जहां प्यार में पागल एक प्रेमी जोड़े की सड़क पर ही जमकर मारपीट और हंगामे की तस्वीरें वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक गजवाला निवासी एक युवक का थाना शिवाला क्षेत्र की एक युवती से प्रेम बंधन चल रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला ले लिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब युवती अचानक अपने घर लौट आई और पिछले 4 दिनों से अपने प्रेमी का फोन उठाना बंद कर दिया। प्यार में तड़पते इस युवक ने जब कई कोशिशों के बाद भी बात नहीं हो पाई तो वो सीधा गजरौला से धामपुर पहुंच गया ताकि अपनी प्रेमिका से आमने सामने बात कर सके। लेकिन जब दोनों रोडवेज बस स्टैंड पर मिले तो बातचीत लड़ाई में बदल गई। देखते ही देखते दोनों के बीच जमकर काफी धक्का मुक्की और फिर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया वो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। रोडवेज बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मामला इतना बिगड़ा कि थाना प्रभारी निरीक्षक मृदुल कुमार खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो वायरल होने के बाद अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या ये प्यार की कहानी थाने तक पहुंच गई है? तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, प्यार में धोखा मिला या गलतफहमी ने लिया झगड़े का रूप? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं छठी खबर और इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर नगीना देहात से सामने आ रही है। नगीना देहात क्षेत्र के जोगीरामपुरम चौराहे पर देर रात एक दिल जला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर दौड़ती एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक पर सवार 2 युवक जैकी और बॉबी, जो हरिद्वार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, मुरादाबाद के कांच से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ये दोनों युवक नजमाबाद रोड पर पहुंचे, सामने से आ रही ट्रैक्टर चालक ने उन्हें सीधा टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही जैकी की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त बॉबी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बॉबी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थाना क्षेत्र नगीना देहात के जुगरमपुरी क्षेत्र से एक्सीडेंट की एक सूचना प्राप्त हुई थी। जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि एक ट्रैक्टर से तेज रफ्तार आ रहे बाइक सवारों की टक्कर हो गई थी। घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया तथा एक व्यक्ति की बाद उपचार हालत सामान्य बताई जा रही है। परिजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है।
ट्रैक्टर तथा मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्राली चालक की तलाश में जुट गई है। दर्शकों, सड़क हादसे किस तरह मासूम जिंदगियों को निगल जाते हैं, इसका एक और दर्दनाक सबूत आज आपके सामने है। अगर दर्शकों आप चाहते हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबरें देखना तो हमारे चैनल को उन्नत क्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए उन्नत क्राइम न्यूज़। मैं आज कुमार वर्मा। अच्छा, नमस्कार।